पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का कौन बनेगा चैंपियन, हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी, फैसला कुछ देर में। दोनों टीमें भरपूर फॉर्म में। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार। हैदराबाद किंग्समैन भी पीएसएल का ताज सर पर सजाने के लिए पुरअज़्म। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर। फाइनल मार्के में पेशावर ज़ल्मी का हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। हैदराबाद की बैटिंग जारी। आज के मैच के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि आज है हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच, फाइनल मैच। तो मेरी दुआएं ये हैं कि हैदराबाद किंग्समैन इंशाल्लाह जीतेगी। हम पेशावर ज़ल्मी की सपोर्टर है, वो इंशाल्लाह पेशावर जीतेगा। और मेरा फेवरेट जो खिलाड़ी है वो मोहम्मद हारिस है। हैदराबाद में शायकीन क्रिकेट हैदराबाद किंग्समैन की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन का डेब्यू में ही पीएसएल के फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी दुआएं हैदराबाद टीम के साथ हैं। पीएसएल सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फातेह टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख दिए जाएंगे। रनर्स अप को $2 लाख मिलेंगे। खिलाड़ियों को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। समंदरी नाकाबंदी खत्म, मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। आरजी जंगबंदी के बजाय मुस्तकिल अमन कायम किया जाए। ईरानी तजावीज में आबना हरमुज के लिए नए फ्रेमवर्क की पेशकश। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ईरान के 14 निकाती तजावीज 2 मरहलों पर मुश्तमिल हैं। पहले आबना हरमुज खोलने, बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर बात होगी। दूसरे राउंड में जौहरी प्रोग्राम पर 30 रोजा मुज़ाकरात होंगे। ईरान की नई तजावीज मौसूल हो गई, जल्द जायजा लूंगा। तेहरान ने गड़बड़ की तो हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान मुआहदा करना चाहता है क्योंकि वो तबाह हाल है। मुआहदे की बुनियादी निकात से आगाह कर दिया है। कह नहीं सकता कि ईरानी तजावीज काबिल कबूल होंगी। सदर ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी फ्रेंडली करार दे दी। ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तजावीज इस्लामाबाद के जरिए भिजवाएं। अमेरिका बातचीत चाहता है तो रवैया बदलना होगा। पाकिस्तान में ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीकी रवैये की तब्दीली से मशरूत कर दी। कहा, ईरान कौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हुकूक का एहतराम करना होगा। ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को 2 ऑप्शन पेश कर दिए। कहा, ईरान ने अमेरिकी और इसराइली जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामी तजवीज़ पेश की। अमेरिका मामले से निकलने के लिए फेज सेविंग चाहता है। पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक डेडलाइन दे दी है। आबना हरमुज को अमरीकी कज़ाकों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान की अमरीका को वार्निंग। मुशीरे रहबर आला मोहसिन रजाई ने कहा, अमरीका वाहिद समंदरी डाकू है जिसके पास बहरी बेड़े हैं। इस्माइल बकाई का आलमी बिरादरी से ट्रंप के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। बोले, अमरीकी सदर का बयान संगीन जुर्म का एतराफ है। ईरान का आबना हरमुज के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। दुश्मन ममालिक के जहाजों की आबना हरमुज से आमतौर जंगी हर्जाना अदा करने से मशरूत। नायब स्पीकर हमीद रजा ने कहा कि नए कानून के तहत इसराइली जहाजों को किसी भी वक्त आबना हरमुज से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। दीगर ममालिक के जहाज ईरान से पेशगी इजाजत और मंजूरी के बाद गुजर सकेंगे। वाज़ेह किया कि आबना हरमुज की पोजीशन दोबारा कभी पहले जैसी नहीं होगी। ईरान की नाकाबंदी के दौरान अब तक 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है।
अमरीकी सेंटकॉम का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी में खलीज फार्स और बुहेरा ओमान में वाक़ई ईरानी तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरान से किसी भी तरह मुंसलिक जहाज को रोककर तलाशी ली जाती है। आबना हरमुज में ईरानी टैंकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब। ईरानी टैंकर आबना हरमुज से गुजर के एशिया पैसिफिक पहुंच गया। मैरीन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर तकरीबन 19 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है, जिसकी मालियत $22 करोड़ के करीब है। ओपेक प्लस के 7 रुकन मुमालिक का जून से तेल पैदावार में इजाफे का ऐलान। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काजाकिस्तान, अलजायर और ओमान का तेल मार्केट के इस्तेहकाम का अज़्म का इरादा। यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार में इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों समेत सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तेल कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात पर भी एतमाद में लिया। नवाज शरीफ का वफाक और पंजाब को आवाम दोस्त पॉलिसीज बनाने का मशवरा। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी अहम तरक्याती मंसूबों का जायजा। अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर और पहलवान बोर्ड रोड बहाली मंसूबे का मुआयना। नकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना अव्वलीन तरजीह करार। काम शुरू किया गया, उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। हुकूमत की जानिब से रेड लाइन के प्रोजेक्ट को कहीं पे ना स्लो किया गया, ना कोई कोताही की गई। एक दिन की भी हम जो है जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी अदालत का कोई फैसला आ जाए सर आंखों पे, ये काम किसी सूरत में अब रुकेगा नहीं। रेड लाइन मंसूबा इतना अहम है कि छुट्टी वाले दिन भी वजीर आला ने दौरा किया। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। चाहे तौहीन अदालत हो जाए, माजरत कर लेंगे, अब काम चलता रहेगा। कराची में दिन भर सूरज कहर बरसाता रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड हुआ। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस हुई। चिलचिलाती धूप और तपिश के बायस शहरी घरों में महसूस रहे। सड़कों पर सन्नाटे का राज रहा। सिंध के दीगर शहर भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। दातू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर शहरी बिलबिला उठे। जैकबाबाद, शहीद बेनजीराबाद, सक्खर और मोइंजोदाड़ो में पारा 46 का हिंसा छू गया। हैदराबाद में भी 45 सेंटीग्रेड की गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची और दीगर शहरों में हीट वेव कैंप कायम कर दिए। बयालीस डिग्री की गर्मी से अमला हलकान, लेकिन वजीर आला सिंध ने कर दिया सबको हैरान। कराची में अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के जायजे के दौरान तेज रनअप के साथ लंबी छलांग। सोशल मीडिया पर 64 साल की उम्र में मुराद अली शाह का दबंग अंदाज वायरल। लाहौर में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शुमाली पहाड़ी का अचानक दौरा। शदीद रश और तवील इंतजार समेत दीगर शिकायत पर बरहमी का इजहार। फौरी तौर पर सूरत हाल बेहतर बनाकर शहरियों को उम्दा सहूलियात फराहम करने का हुक्म। पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। आपको हम पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करें और हम भूले नहीं हैं। आपके शहीदों को वो हमेशा याद रहेंगे।
उनकी कुर्बानी याद रहेगी। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का सियालकोट की तहसील पसरोर में मार्का हक के शहदा के घरों का दौरा। 10 मई 2025 की सुबह भारतीय मार्टर शेल धमाके में शहीद होने वाले 55 साला मोहम्मद कदीर और 19 साला शहीद फरहान सुहेल के अहले खाना से मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की धाक बिठाई और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। अडयाला जेल हुकाम पहले ही अपना जवाब जमा करा चुके। पाकिस्तान सहाफत की आजादी के लिए पुरअज़्म है। सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। आजादी सहाफत के आलमी दिन पर सदर और वजीर आजम के पैगामात। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी मीडिया ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भी एक अहम जिम्मेदारी अदा की। मीडिया ने अवाम को आगाह रखा और गलत मालूमात का तदारुक किया। पाकिस्तान टेनिस प्लेयर मोहम्मद शुएब खान की शानदार कारकर्दगी। रूसी खिलाड़ी को शिकस्त देकर 20 साल बाद ITF फ्यूचर टाइटल पाकिस्तान के नाम करने का एजाज हासिल कर लिया। इस्लामाबाद में खेले गए फाइनल में मोहम्मद शुएब ने रूस के नकेता अयानन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7-6, 4-6 और 6-2 से शिकस्त दी। और साजिद सतपारा ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट कालो बगैर इजाफी ऑक्सीजन सर कर ली। नेपाल में वाक़ माउंट कालो का 8,485 मीटर ऊंची है। साजिद सतपारा 2 मई की सुबह 5 बजे कामयाबी से चोटी पर पहुंचे। माउंट कालो सर करना साजिद सतपारा की 10वीं कामयाबी है।